तो 19 साल के सूखे के बाद नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत की झोली में ये अवार्ड लाया है। और नीरज चोपड़ा के गांव हरियाणा का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त लोग इस वक्त जश्न में डूबे हुए एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो नीरज ने करिश्मा कर दिखाया, घर में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। नीरज के पिता से हमारे सहयोगी ने बात की है और नीरज के पिता का क्या कहना है इस जीत पर, आइए और पहले देखिए तस्वीरें वहां के परिवार, नीरज के परिवार से जुड़ी हुई आ रही है जश्न की। नीरज के परिवार ने क्या कुछ कहा इस जीत पर, आइए आपको सुनवाते हैं। और ये खुशी है इतिहास रचने की, ये खुशी है भारत को चांदी दिलाने की। नीरज की सफलता का एक नया अध्याय आज उन्होंने लिखा और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया। यहाँ पर मैं नीरज चोपड़ा के घर के अंदर मौजूद हूँ और जिस तरीके से सेलिब्रेशंस की बात है, परिवार लगातार सेलिब्रेट कर रहा है। और इस वक्त मेरे साथ नीरज चोपड़ा की मम्मी है, गोल्डन बॉय जो ओलंपिक में गोल्डन लेकर आए थे और अब वो सिल्वर लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। मैम, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। जिस तरीके से नीरज ने एक बार फिर विश्व के पटल पर अपनी जीत दोहराई है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, बड़ा खुशी का माहौल है और सारे देश में बड़ी खुशी हो रही है। पूरे देश को बहुत खुशी है। और जिस तरीके से हमने देखा कि वो थोड़ा सा चूक गए, 2 बार उनका फाउल हुआ, लेकिन आपको बिल्कुल उम्मीद थी कि नीरज कोई ना कोई मेडल तो लेकर ज़रूर आएंगे। देखो जी, फाउल तो हो गई, नहीं तो थे भाई कोई चाहे सिल्वर गोल्ड की साइड भी आई हो, भाई मेडल तो आओगा। तैयारी पूरी पक्की थी नीरज की? तैयारी पूरी पक्की थी जो पक्की। लेकिन आपको मैं जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, हम देख रहे थे कि नीरज का खेल जो है वो अच्छा ही था, लेकिन जिस तरीके से इस बार वो थोड़ा सा चूक गए, जो दूसरा खिलाड़ी था उसका खेल भी आपने देखा। क्या लगता है नीरज को अभी और थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉमनवेल्थ भी बेहद नज़दीक है और शायद कॉमनवेल्थ के बाद ही नीरज घर आएंगे? हाँ जी, तैयारियाँ तो बहुत कर रहे हैं और मेहनत करेगा और खेलने के बाद फिर होगा कॉमनवेल्थ के बाद। आपको कैसा लगता है जब सब लोग आपको बताते हैं, बोलते हैं कि आप नीरज की मम्मी हैं और आपसे बात करते हैं, आपके बेटे के नाम से आपको बुलाते हैं, कैसा महसूस करती हैं? देखो जी, नाम तो ये तो पाछे तो महसूस तो पहले तो नाम टिक लिया था जी। लेकिन देखिए बार बार अपनी जीत दोहरा रहे हैं और अब कह सकते हैं कि विश्व चैंपियनशिप में दूसरा जो उन्होंने मेडल हासिल किया, उन्होंने सिल्वर हासिल किया। और 2003 के बाद पहली बार कोई भारतीय है जो दोबारा ये इस तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर आ रहा है। देखो जी, मेहनत कर रखी भी उसने, मेहनत का तो रंग दिखा भाई। बहुत मेहनत करते हैं। आप भी गई हैं ग्राउंड में देखने के लिए, कभी कभी जाती हैं उनके साथ? नहीं जी, हम नहीं गए। आप नहीं गई? नहीं। आप देखती नहीं है, मतलब आप सीधे टीवी पे देखती हैं जब वो परफॉर्म करते हैं? देखते हैं, टीवी पे देखते। अच्छा। तो अभी उन्होंने आपसे फोन पे कोई बात की जीतने के बाद, या आपसे अभी बात नहीं की है? नहीं, बात नहीं हुई। आप इंतजार कर रही हैं कब आपको फोन करेंगे? हाँ, वही फोन करेगा जी, आपको फुर्सत मौजेगी जी पे करेगा। तो क्या कहेंगी आप, सबसे पहली बात क्या कहेंगी अपने बेटे से, क्योंकि देश तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है नीरज की इस जीत पर? मैं कहूँगा बेटे, बहुत खुशी का माहौल है, सारे देश ने बधाई दे रहा है, सारा देश देख रहा है भाई, बड़ी गर्व की बात है। गर्व की बात है। भावुक भी होते होंगे कई बार बच्चे को इस तरीके से इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हुए, भावुक भी हो जाता है कई बार मन, क्योंकि हर हिंदुस्तानी का मन भावुक भी होता है जब कोई खिलाड़ी इस तरीके से परफॉर्म करता है, इतना बेहतर परफॉर्म करता है। ये तो ले वही है, कोई नया काम करे बच्चा भाई, आगे बढ़ा है, सारे देश का भी हरियाणा का नाम रोशन हो, उसमें तो फर्क हो गई है। हरियाणा के खिलाड़ी हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं और नीरज ने एक बार फिर विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन किया। यहाँ पर मेरे साथ उनके परिवार के कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मेरे साथ उनकी चाची मौजूद हैं, उनकी बुआ मौजूद है, इन लोगों से भी हम बात करते हैं। आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि नीरज आपसे कुछ तो बोल के गए होंगे कि मैं खेलने जा रहा हूँ और इस बार दोबारा मेडल लेकर आऊँगा? जी, जब बच्चा यहाँ से गया था तो ऐसे ही बोल के गया था जी कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और जीत के आऊँगा। हमने बोला था जी बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे। अच्छा, ऐसे किया था। तो अभी आप जिस तरीके से रिपब्लिक के माध्यम से बात कर रहे हैं, यहाँ से नीरज को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जी बच्चे को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे लिए तो सिल्वर भी गोल्ड ही है जी। तो फैमिली आशीर्वाद दे रही है और इस वक्त खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हरियाणा के इस बेटे ने कमाल करके दिखा दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। हमारे साथ अंजू निर्वाण ही मौजूद हैं जो परिवार वालों से बातचीत कर रही थी। अंजू के पास रुक करेंगे। अंजू, इस वक्त परिवार में खुशी की लहर है और वहां पर परिवार का कहना यह है कि जो सिल्वर जीता है ये हमारे लिए तो गोल्ड ही है। जी बिल्कुल निधि, जिस तरीके से परिवार के बीच में खुशी की लहर है, पूरा गांव यहाँ पर उत्साहित है, जश्न मना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई यही कह रहा है कि नीरज जिस तरीके से सिल्वर लाए हैं सबके लिए ये गोल्ड है, लेकिन ये लोग ये अपेक्षा और कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ में जब नीरज खेलें तो वो अपने इस सिल्वर रंग को सुनहरे रंग में तब्दील करें। इसके आपको बताना चाहेंगे कि मेरे साथ इस वक्त नीरज चोपड़ा के दादाजी मौजूद हैं। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। जिस तरीके से नीरज ने आज खेल खेला, आपने टीवी पे भी देखा, क्या लगा आपको? खेल अच्छा था या और बेहतर करते, क्योंकि सिल्वर मेडल तो लाए हैं? नहीं, खेल बहुत अच्छा किया है और उम्मीद करते हैं भी आगे भी अच्छा ही करेगा। और मैं अपने चोपड़ा परिवार की तरफ से सारे देशवासियों को उनका स्वागत करता हूँ भाई, जिन्होंने उसका खेल देखा और बधाइयाँ दी। हम उनका सारे अपने देशवासियों का धन्यवाद करते हैं। सारे देशवासियों को आप धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आप उनको खेलता देख रहे थे 2 बार वो फाउल भी हुए। हालांकि उन्होंने अच्छा खेल खेला लेकिन 2 बार फाउल हुए। आप उस वक्त घबराए, भावुक हुए, क्या रहा आपके मन में, क्या चल रहा था उस वक्त? नहीं, मन में तो ठीक चल रहा था। ये तो खेल है, इसमें फाउल भी होते हैं, गिर भी पड़ते हैं, तो उतार चढ़ाव बढ़ते हैं खेल के अंदर। ऐसी बात नहीं है भाई सारा ही ठीक होगा। फाउल भी होते हैं और अच्छा थ्रो भी जाता है। फिर भी उसने अपनी तरफ से बढ़िया प्रदर्शन किया। हम उस पर गर्व करते हैं। आप गर्व करते हैं। रिपब्लिक के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि रिपब्लिक चैनल हो सकता है नीरज देख रहे हों और इसके माध्यम से, रिपब्लिक के माध्यम से अगर आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो? मैं देशवासियों को, जो भी बच्चे खेल में रुचि रखते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स, माँ बाप, तो उनको सपोर्ट करें, अच्छे से उनको खेल लें। या जो इस भी खेल में या पढ़ाई में रुचि रखते हो तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी मदद करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी नीरज जी से बात हुई खेलने के बाद या खेलने से पहले? कुछ कहा था उन्होंने आपसे? नहीं, अभी तो हफ्ता हुए पहले बातचीत हुई थी, अब कोई बातचीत नहीं हुई। कॉमनवेल्थ खेल के आएंगे वापस या अभी आएंगे? बस वो तो पता नहीं भी उसका शेड्यूल क्या होगा, उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। फिर जैसा होगा वो पहले बता देगा। पहले ही बता देंगे। मैं लेकिन आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी, ये नीरज चोपड़ा के परिवार की बैठक है और यहाँ पर आप देख रहे थे कि उनके दादाजी यहाँ खाट पे बैठे हुए थे। यहाँ तमाम लोगों के साथ उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं और नीरज के दोस्त और उनके चाचा भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बार नीरज जी के फादर से बात करते हैं। सर, आपने देखा नीरज का खेल, आपने देखा इस बार सिल्वर लेकर आए हैं, गोल्ड की आप उम्मीद कर रहे थे या खुश हैं कि चलो हमारे बेटा गया और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेकर आ रहे हैं? तो पहला तो ये है कि जैसे मेडल पहले सिर्फ एक ही था अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपने देश में, अंजू बॉबी जॉर्ज जी का, उसमें लंबी कूद में। तो उसके बाद अब ये दूसरा ही मेडल है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ये सिल्वर हुआ है, तो इससे भी हमें खुशी है। तो गया तो वैसे तो गोल्ड की रेस में ही था, लेकिन जो बाकी एथलीट होते हैं वो भी सभी अपनी तमन्नाएं लेके आते हैं। बढ़िया एथलीट हैं बाकी भी सभी, तो जो इनका आपस में होता है थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहे, तो हम सिल्वर में भी खुश हैं।
सिल्वर में भी खुश हैं। अच्छा, लेकिन नीरज के जिस तरीके से मेरी चाचा जी से भी बात हो रही थी, 89 पॉइंट समथिंग उनका 89.17 के आसपास उनका बेस्ट माना जाता है, बल्कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा भी था। अभी जो जीता है वो 90 मीटर से ज़्यादा उसने थ्रो किया उस खिलाड़ी ने। आपको लगता है कि नीरज को थोड़ी सी और तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ बेहद नज़दीक है और हर कोई उम्मीद कर रहा है कि एक बार वो दोबारा अपनी जीत दोहराएं और इस बार सिल्वर की जगह गोल्ड लेकर आएँ? इसमें बस थोड़ा बहुत संशोधन की ही ज़रूरत होती है। बाकी उसका जो पर्सनल बेस्ट है वो 89.94 है। तो वो ये समझ लो कि 90 क्रॉस होने में सिर्फ 6 सेंटीमीटर बचा है। उसका पर्सनल बेस्ट 6 सेंटीमीटर दूर है वो। लेकिन थोड़ा बहुत 1 मीटर अप डाउन ये थोड़ा बहुत खेल में चलता रहा है, तो उसी में है। बाकी थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, वो करता रहेगा उसमें। जब वो जा रहे थे खेलने के लिए तो आपसे कुछ कह के गए थे? कोई बात उस तरह की हुई हो खेल को लेकर? अब यही है कि मैं अपना 100% दूंगा और गेम में अच्छी प्रैक्टिस चली हुई है मेरी। मैं 100% दूंगा अपना और मेडल लाने की कोशिश करूंगा। मेडल लाने की कोशिश करूंगा। और इस तरीके का वादा वो परिवार के साथ करके गए और वो वादा भी उन्होंने पूरा किया। उनके दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके चाचा भी हमारे साथ हैं। आप लोगों के बीच में ही खेल कूद के बड़े हुए नीरज, अब नीरज जेवलिन थ्रो में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप अपने दोस्त को? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, देश के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और कुछ अच्छा, आपने खेलते हुए देखा होगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए भी, तो आप लोग भी जाते होंगे बीच बीच में कभी? हाँ, करते हैं, प्रैक्टिस करते थे। गांव के लड़के हैं सभी प्रैक्टिस करते थे गांव में ही। बड़ी बात पता है, स्कूल में ग्राउंड है एथलेटिक्स का, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको ये भी लगता है कि हरियाणा के बच्चे इतना अच्छा खेल रहे हैं और नीरज को देख के और भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंस्पायर्ड होंगे? हाँ, बिल्कुल होंगे। और आने वाले टाइम में नीरज जैसे और बहुत से ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा से निकलेंगे। प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए, जो नीरज के दोस्त हैं उनको भी उन पर गर्व है और जिस तरीके से नीरज लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, हर कोई उनसे आशान्वित है। और हमारे साथ उनके चाचा जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपने जिस तरह से नीरज का खेल देखा, उनके 2 फाउल हुए, लेकिन उसके बाद भी वो सिल्वर मेडल लेकर आए। देश के लिए सिल्वर भी गोल्ड से कम नहीं। ऐसा मैम, जो भी अगला देश के लिए खेल रहा है, उन्होंने ये कहा था कि सारे परिवार को, अभी मैं देशवासियों को कभी निराश नहीं होने दूंगा और बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। वो अपने उस पर काम पे लगा हुआ है। कोई बात नहीं, अब की बार सिल्वर आ गया, नेक्स्ट टाइम अगला कह रहा है अगली बार भी मैं गोल्ड दे दूँ। गोल्ड दे देंगे। आपने खेलते हुए भी देखा होगा और बचपन से वो इतना अच्छा खेल भी रहे हैं लगातार। हमने उनके जूनियर चैंपियनशिप की भी अगर बात करें तो उसमें भी उन्होंने गोल्ड लिया है। आगे भी एक और कॉमनवेल्थ का होने वाला है मैच, उसमें आपको लगता है कि एक बार दोबारा नीरज इस तरीके से परफॉर्म करें कि गोल्ड लेकर आए? बिल्कुल जी, सारे देशवासियों की दुआएं उनके साथ है। आज पूरा गांव यही दुआ कर रहा है। भी कल जो निराशा भी क्या है मैम, ये ना देशवासियों का ये फ्यूचर है, वो भविष्य के लिए खेल रहा है, वो आगे ना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और वो देश को निराश नहीं होने देगा। तो आप सबको गर्व है उन पर, नीरज पे? क्योंकि हमें तो बहुत गर्व है, पूरे देश को, पूरे गांव का। आज ना हमें ना किसी मोहताज नहीं है जी, हमें ना किसी को ना अपना रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर हम विदेश में या देश में या दूसरी स्टेट में जाते हैं, वो हमारे से पूछ लेता भाई कहाँ के रहने वाले हो, हम पकड़ से कह देते हैं नीरज चोपड़ा के गाँव से रहने वाले हैं। वो बाकी हमारे से कोई ना हमारा रेफरेंस पूछते ही नहीं। देखिए, यहाँ पर इस तरीके से परिवार के लोगों की बात है और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं जब कोई हमारे गांव का पता पूछता है, हमसे पूछता है, तो हम बताते हैं कि हम नीरज चोपड़ा के गांव से आते हैं। तो इस तरीके के भाव इस वक्त परिवार के मन में हैं और पूरा देश इस वक्त नीरज चोपड़ा पर गर्व महसूस कर रहा है। बैक टू स्टूडियो। ये खुशी बहुत कुछ बताती है और ये नृत्य आप देखिए, डांस देखिए, ये डांस है खुशी का, क्योंकि भारत को चांदी दिलाई है और चांदी दिलाने वाला नीरज, जिनके परिवार वाले खुशी से झूम रहे हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। इस शानदार इतिहास जो रचा है नीरज चोपड़ा ने, जश्न का माहौल है। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, छोटा सा ब्रेक।